जो बीत गया उसे छोड़ दीजिए, जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। क्योंकि कभी कभी बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां उम्मीद सबसे कम होती है। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में? क्या ये दिशा सही है? अपनी कुंडली के संकेतों को समझिए और आगे की योजना सोच समझ के बनाइए। आज ही अपनी डेट ऑफ बर्थ मेरे साथ शेयर कीजिए गुरुमा एआई के व्हाट्सएप नंबर पर। यह है भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो बिना डराए मात्र 15 मिनट में आपकी जन्म कुंडली की जांच करेगा। आपको मेरे 10 साल से ज्यादा के अनुभव के बेसिस पर बिल्कुल सटीक जानकारी और सही उपाय देगा। फ्री से शुरुआत कीजिए और मात्र 599 में मेरे अनुभव का लाभ लीजिए और अपने जीवन को आज ही सक्सेसफुल दिशा की तरफ लेके चलिए। मैं हूँ गुरुमा रुक्मणी, स्वागत करी हूँ आपका 15 से 21 अगस्त के राशिफल में, जहां आपको मैं अपनी साधना और अपनी आभास शक्ति के थ्रू बताऊंगी वो गहरे राज जो होने से पहले ही आपको सतर्क कर जाएंगे। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बहुत दिन बाद कुछ सुकून के पल आपको मिलेंगे, एक चीज ये दिख रही है। इस समय में आप रिलैक्सेशन करना चाहेंगे या फाइनली आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। किसी चीज से एक आजादी मिल सकती है, चाहे वो एक रेपिटेटिव थॉट था जो बार बार आता है आपको कि मतलब एक ही कॉन्स्टेंटली किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वो आपके दिमाग में बार बार ऐसा जो गाने की तरह बज रहा था, तो वो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फाइनली चली जाएगी और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग पैटर्न आपका बन गया था, वो टूटता हुआ लग रहा है। किसी चीज से आपको आजादी मिलेगी किसी न किसी कारण से, एक ये चीज दिख रही है। इस समय में ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही ऐसे एकदम शांति आपके मन में आ जाएगी, लेकिन शांति को आप मतलब शांति को शांति से जीत लेंगे, यानी कि एक सुख के पल जो है वो बीच बीच में शांति के पल आपको आएंगे और कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपने को किसी ने भी किसी भी तरीके से बॉडी शेम किया है, आपके बारे में आपको छोटा फील करवाया है, आपको किसी तरीके से ऐसा क्रिटिसाइज किया है, आपकी ईगो पे ऐसा हर्ट किया है, ईगो नहीं कहना चाहिए, आपकी सेल्फ वर्थ पे, आपकी जो पर्सनालिटी है उस पर, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, उसके ऊपर किसी ने आघात किया है, जो मैं देख रही हूँ अभी पीछे कुछ समय में, तो वो आप कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करके कि ये बात बिल्कुल गलत है, उसको एक्सेप्ट करेंगे और वहां से आपके अंदर कोई चेंज आना स्टार्ट होगा। बात करिए अगर हम आपके काम की, आपके जॉब प्लेस की, तो वहां पर किसी से एक अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है। अगर टीम वर्क रहता है आपका, तो आपका जो भी टीममेट होगा या होंगी उनके साथ एक बहुत अच्छी बैलेंस और ट्यूनिंग होगी। किसी के साथ शेयर करके कोई काम करना पड़ता है, किसी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करके कोई काम करना पड़ता है, तो वहां पर भी आपको आप देखेंगे कि काफी कोऑपरेशन आपको मिल रहा है पहले से। एक चीज ये भी दिख रही है इस समय में कोई सीनियर है जो मुझे रिटायर होते दिख रहे हैं उनके ऑफिस से, एक ये चीज भी लग रही है, या आपके ऑफिस में कोई सीनियर है वो रिटायर हो रहे हैं। इस समय पे आपका जो मतलब काम होगा वो काम अपने आप में ऐसे बोलेगा कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपसे एडवाइस लेने, ये बात को समझने की आपने ये कैसे कर लिया, इतना इजीली कैसे कर लिया, इतना कम टाइम में कैसे कर लिया, तो एक मेच्योरिटी लेवल लोगों का आपको का जॉब पर लोगों को आपका पसंद आएगा। आउट ऑफ द वे जाकर भी कोई क्लाइंट हो सकते हैं, कोई भी कॉन्टैक्ट जो आपके जॉब के थ्रू आपसे आ रहा है, वो भी इस समय आपसे कोई एडवाइस ले सकते हैं, कोई पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं, एक ये चीज भी दिख रही है। इस समय अगर किसी भी तरीके से कोई प्रमोशन का चांस आपका बनता है तो आपको कुछ मिल सकता है, किसी तरीके का कोई गिफ्ट वगैरह भी ऑफिस से मिल सकता है, कोई स्पेशल कूपन वगैरह मिल सकता है, एक चीज ये नजर आ रही है। कोई पार्टी भी ऑफिस में ऑफिस की तरफ से हो सकती है, एक ये चीज भी स्ट्रांगली दिख रही है। बात करें अगर हम जिनका जॉब नहीं है, वो इस समय थोड़े घबराए रह सकते हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा उनको चिंता हो सकती है, टेंशन हो सकती है कि ओ माय गॉड ये सब क्या उनकी लाइफ में हो गया है। तो वो थोड़ा पूजा वगैरह कर सकते हैं, करवा सकते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको किसी तरीके की कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन देखो अभी इस हफ्ते में मैं सच ही बोलना चाहूंगी, कुछ ऐसा होता नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी आप क्योंकि किसी तरीके की कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, आप किसी तरीके से सरेंडर करेंगे कि ठीक है अब जो होगा देखी जाएगी, तो वो जो डर है
वो पूजा पाठ करने से, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, मतलब जो भी आप करते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करने से जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, उनसे बात करने से ना एक शांति आपको महसूस होगी कि ठीक है, हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो मन में फिर से एक होप होगी। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको काफी पैनिक लग सकता है, या बीच बीच में आपको पैनिक अटैक आ सकता है कि जॉब नहीं हुआ तो कैसे होगा। बट एक्चुअली अगर मैं आपकी ग्रह देखूं तो आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम और दो, भगवान पर विश्वास रखो, अपने ऊपर काम करते रहो, किसी चीज का इंतजार मत करो। देखो, जब तक हम किसी चीज का इंतजार करते हैं वो हमसे दूर जाती है, और जब हम अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं तो वो अपने आप खींची चली आती है। तो इसलिए आपको इंतजार नहीं करना, खुद पर काम करना है। इस समय में वासी आपको बहुत ज्यादा आ सकती है, नींद आपको काफी आ सकती है, जहां भी बैठे हैं बोर अपने आप को फील कर सकते हैं। एक ये मैसेज किसी के लिए लग रहा था। बात करें बिजनेस की, तो इस समय जो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो बहुत ताबड़तोड़ डिसीजंस लेंगे, मतलब बहुत तेजी से आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एक डिसीजन से आपका काम नहीं चलेगा, और वो डिसीजंस ही आपका जो आगे का बिजनेस है उसका एक दिशा तय करेंगे। एक ये चीज भी दिख रही है। इस समय में आप थोड़े कुछ ऐसे कस्टमर्स जो कि पुराने हैं, या आपके जानने वाले हैं, या जानने वालों के जानने वाले हैं, या सुंदर ही हैं, या आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, उनको आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलिएगा, या वो आपसे डिस्काउंट मांगने आ सकते हैं, आपको देना पड़ेगा, तो अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा उस हिसाब से प्रॉफिट। एक ये चीज लग रही है। थोड़ा सा पैर का ख्याल रखेंगे, एक पैर में मोच आ सकती है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है आपकी राइट साइड की ज्यादा संभावना है, वहां पे आपको मोच आ सकती है। इस समय अचानक से जो है किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है बिना किसी बात के, बहुत छोटा सा, ज्यादा नहीं। सड़क पे किसी से अचानक से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खासकर मुझे किसी व्हीकल, गाड़ी वगैरह को लेकर के कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है। चलिए कुछ लोगों की प्रार्थना इस हफ्ते लगाते हैं। ये शिमला मौर्य हैं, ये कह रही हैं कि 1 से 7 अगस्त जो हमने उनको राशिफल बताया है वो उनके साथ सही हुआ है, वो फाइनली प्रेग्नेंट है। प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि उनके पास बेटी है, भगवान उनको एक पुत्र संतान की प्राप्ति कराए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये कंचन पांडे हैं, ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। पहले भी इन्होंने प्रार्थना लगवाई है जो सफल रही है। अब ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं अपने पार्लर के लिए, तो शीघ्र ही इनका एक छोटा सा, मैं तो कहती हूँ बड़ा सा, भगवान इनको अच्छा और बड़ा पार्लर दे, ऐसी प्रार्थना कराती हूँ कि अच्छा बड़ा पार्लर इनका चलता रहे, बढ़िया हो। ये विजय विश्वकर्मा हैं, ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं घर की खुशहाली के लिए, असम से हैं ये, और ये कह रहे हैं कि घर में बहुत अशांति है, झगड़ा फसाद होते रहता है, तो भगवान इन पर कृपा करें, इनके घर में सुख शांति आए, ऐसी कामना करते हैं। ये पार्वती देवी हैं, जो प्रार्थना है वो ये है कि इनके पति 2 साल से इनसे बात नहीं कर रहे हैं, भगवान इन पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाए, आप लोगों के जीवन में एक अच्छी बातचीत हो और मनमुटाव जो भी है वो दूर हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। ये ममता शर्मा है, ये प्रार्थना चाहती हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरा है, तो उसके लिए वो प्रार्थना चाहती हैं। बहुत सारा आशीर्वाद हम आपको देते हैं ममता। ये किशोर शाह हैं, और ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इनके घर में अभी तक बेबी संतान प्राप्ति नहीं हुई है, भगवान इन पर कृपा करें, शीघ्र ही इनके घर के आंगन में किलकारियां गूंजे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये मानवी है, इनकी मेंटल पीस अच्छी नहीं है, 1.5 साल से ये बीमारी से परेशान है। हे परमात्मा इनकी सहायता करें, इनका स्वास्थ्य अच्छा करें, इनका मन अच्छा करें। ये गुंजन है रजवाड़ा से, और ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि इनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, दुश्मन भी हैं इनके, दुश्मन इनका कुछ भी ना बिगाड़ सके, और इनका जो डिप्रेशन है वो शीघ्र समाप्त हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये पूजा चड्ढा है, इनके पति का नाम पवन कुमार है, 4 अप्रैल 2025 से इनके घर जो इनके हस्बैंड है पवन जी, वो मिसिंग है, वो घर वापस आ जाए, ऐसी वो प्रार्थना चाहती है। पवन जी जहां भी है शीघ्र अपने घर को लौटे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये दिनेश जी की वाइफ है, ये उनके लिए, दिनेश के लिए प्रार्थना लगाना चाहती है कि इनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया है और उनका एक्सीडेंट भी हो गया है, भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो जल्दी से स्वस्थ भी रहे, और उनके ऊपर जो कर्जा है वो शीघ्र समाप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। यस गुरु माँ, 7 अगस्त 2026 को मुझे न्यू जॉब ऑनर मिला और मुझे रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट मिली फ्रूट रिसर्च स्टेशन में। यस गुरु माँ, 26,000 सैलरी वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिसर्च साइंटिस्ट बनना मेरे लिए अनबिलीवेबल है माँ। यस माँ, आपका प्रेडिक्शन ट्रू है, मैं टूटी नहीं, हारी नहीं। थैंक यू गुरु माँ, आशीर्वाद बनाए रखिएगा माँ। गुरु माँ आपकी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनी रहे। गुरु माँ मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप जो भविष्यवाणी करती हैं वो सब 100% मेरे साथ सटीक बैठती है। गुरु माँ आप ही मेरी गुरु माँ हैं।
गुरु माँ, मेरा नमस्कार। मेरे और मेरे पति की भी तुला राशि है। आपने बहुत सही बात बताई है। प्रणाम गुरु माँ। आप जो भी बोलती हैं वो 100% सही होता है। जब से आपका राशिफल देख रहा हूँ तब से मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है। हर हफ्ते आपके राशिफल का इंतजार रहता है। आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा माँ। जय माता दी। प्रणाम गुरु माँ। अभी अभी राशिफल की वीडियो मिली। आपने सही बताया, 100% राइट है। मैं बहुत ही उलझन में हूँ। आपने बताया है कि वीक के लास्ट में सब ठीक हो जाएगा। हम 6 महीने से राशिफल देख रहे हैं। आप जो बोलते हैं वो 100% सही होता है। प्रणाम गुरु माँ। गुरु माँ, आप जो भी बताती हो बिल्कुल सही होता है। मेरी मकर राशि है और आज 2 बार तो पैर में चोट लग गई है। पेन भी हो रहा है जॉइंट में गुरु माँ। अभी तो पूरा वीक बाकी है। अपनी कृपा बनाए रखना गुरु माँ। बिल्कुल सही बताया गुरु माँ, 100%। गुरु माँ प्रणाम। आप जो भी बताती हो वो बिल्कुल सही होता है। थैंक यू सो मच गुरु माँ, आपकी वाणी 100% सही है। गुरु माँ, मुझे तो हैरानी होती है कि आप इतना सही कैसे बताती हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गुरु माँ, मैं नेपाल से हूँ लेकिन अभी असम, इंडिया में काम कर रहा हूँ। आपका राशिफल 100% सटीक होता है। मैं आपको 2019 से सुन रहा हूँ। हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। भगवान आपको हमेशा खुश रखे माँ। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में आपको आपके पार्टनर जो हैं उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। या अगर आपके पार्टनर को ये कंप्लेंट थी कि आप उन्हें समय नहीं देते हैं, आप बिजी रहते हैं, आप उनको पर ध्यान नहीं देते हैं, उनकी क्या हालत हो गई है वो आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आप इस समय ध्यान देंगे। कुछ एफर्ट भी आप अपने रिलेशनशिप में कर सकते हैं। एक ये चीज़ भी डेफिनेटली मुझे दिख रही है, जिससे आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी बेहतर होगा, सुधरेगा। और अगर बिल्कुल ही सूख गया था, मुरझा गया था, अब उसमें कुछ बचा नहीं था ऐसे, तो प्यार के फूल फिर से खिलेंगे, ये डेफिनेटली जान लीजिए। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा अभी भी बॉडी को लेकर के थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने लुक्स को लेकर के थोड़े कॉन्शियस हो सकते हैं। वो उनका कॉन्शियसनेस कंप्लीटली अभी नहीं जा रहा है। क्या पहना है हमने, सही तो लग रहे हैं, इस तरह की, क्यों उसने ऐसे देखा, क्यों उसने मना कर दिया। अभी भी इस तरह की बातें बीच बीच में पहले बहुत ज़्यादा सताती थी, लेकिन अभी सताएंगी बट कम सताएंगी। एक ये चीज़ लग रही है। किसी को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है, और उसकी वजह से अगर आप किसी से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप सिंगल हैं, आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है, तो उसका उपाय करके जाइएगा। इस समय में फ्रेंड्स जो हैं वो आपको अकेला छोड़ सकते हैं किसी सिचुएशन में, किसी के साथ या वैसे ही, तो उनसे साथ की उम्मीद जो है वो मत कीजिएगा। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीटास्किंग होंगे। 3 सब्जेक्ट्स इस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। प्लस मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप नीचे बैठ के ज़्यादा पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप नीचे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि कुछ तो है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नॉलेज आएगा, आप ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और पढ़ाई आपकी बेहतर होगी। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ने का, उससे आपकी पढ़ाई बेटर होगी। अगर कोई रिजल्ट आपका आना है तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि होते होते रह गया, बहुत करीब था। ऐसा नहीं है, सबका ही नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कम चांसेस इस समय लग रहे हैं मुझे अगर कोई रिजल्ट इस बीच में आना है। मुंह आपने बार बार धोना है, अपना फेस बार बार वॉश करेंगे, कील मुंह से ज़्यादा निकलेंगे इस समय पे, बहुत ज़्यादा वॉश कीजिए। और अगर आपको कोई फेस वॉश वगैरह अच्छा पता है तो उसे भी यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो ऑयली स्किन है, ऑयली स्कैल्प है, वो ठीक रहे। डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी किसी का इस समय में बढ़ सकता है, एक ये भी प्रॉब्लम लग रही है। थोड़ा सांवले भी हो सकते हैं इस समय में। आपके फेस पे थोड़ी सी पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, दरदरापन भी थोड़ा रह सकता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। वैसे हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ आपका ठीक है पहले से। नींद आने में अगर दिक्कत हो रही थी तो अब जो है फिर भी आराम की नींद आपको आने लग जाएगी। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी कामना करती हूँ। आपको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।